This is lecture number 5. In this lecture we are going to discuss the first come first serve. The short terminology is that FCFS. Basically 1 to 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर्ड. जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 4 में हमने कवर किया था व्हाट इज़ प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड CPU शेड्यूलिंग. So for more detail please watch the lecture number 4 for basic understanding. Lecture number 5. In this basically there are different type of scheduling algorithm. The first one that we will discuss that is first come first serve. Criteria क्या है आपका? क्राइटेरिया है अराइवल टाइम. मीन्स आपका अराइवल टाइम क्या होता है? अराइवल टाइम अगर आपको पता है कि एक प्रोसेस जो है वो डिफरेंट टाइम शेड्यूल यूज करती है, जैसे अराइवल टाइम है, कंप्लीशन टाइम है, बर्स्ट टाइम है, ये मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है लेक्चर नंबर 3 के अंदर, आप उसको वॉच कर सकते हैं. अराइवल टाइम बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी कोई प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अराइवल टाइम बोलते हैं. ठीक है. अब प्रोसेस जो होती है हमारी क्राइटेरिया क्या है? हम अराइवल टाइम देखेंगे, प्रोसेस का अराइवल टाइम देखेंगे और हम मोड देखेंगे. हमारा जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है जो उसका मोड क्या है? बेसिकली ये एल्गोरिथम नॉन प्रीएम्प्टिव होता है. नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है कि आप जो CPU है जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है तो CPU को आप फोर्सफुली छीन नहीं सकते हैं. ठीक है. उसको प्रेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब फोर्सफुली आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं. अगर कोई प्रोसेस CPU के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए गई हुई है तो इट मीन्स क्या है कि वो कम्प्लीटली रन करेगी. जब तक वो कंप्लीट रन नहीं करेगी तब तक वो CPU नहीं छोड़ेगी. ठीक है. अब आता है ये क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया एंड मोड वी आर ट्राइंग टू सोल्व दिस क्वेश्चन सो वी गेट द मोर क्लैरिटी. ओके. प्रोसेस, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको डाटा मिलेगा. ठीक है. आपको प्रोसेस नंबर दिया होगा, हो सकता है प्रोसेस नंबर की जगह आपको प्रोसेस नेम दे दे ABCDXYZ. ठीक है. अराइवल टाइम भी आपको मिलेगा, बर्स्ट टाइम भी मिलेगा. बर्स्ट टाइम को हम सर्विस टाइम भी बोल देते हैं. ठीक है. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक गैंट चार्ट प्रोवाइड करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कैसे कैसे हमारी क्यू आई है. और गैंट चार्ट हमारा कहाँ से शुरू होता है? हमेशा 0 से शुरू होगा. ऑलवेज रिमेंबर इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 0. ठीक है. ओके. सो प्रोसेस, अब हमें देखना है अराइवल टाइम. क्राइटेरिया क्या है हमारा? अराइवल टाइम. अराइवल टाइम देखना है हमें कौन सी प्रोसेस का अराइवल टाइम सबसे कम है. हमारे पास सबसे कम अराइवल टाइम हमारा क्या है? कौन सी प्रोसेस का? P1 का है. तो P1 का है तो इसलिए हम क्या करेंगे? P1 को शेड्यूल करेंगे. और कब तक शेड्यूल करेंगे? मतलब P1 कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा? 2 यूनिट ऑफ टाइम तक वो एग्जीक्यूट करेगा. कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा? 0 से 1 एंड P1 अगेन शेड्यूल किया गया 2 तक. ठीक है. नेक्स्ट हमारा देखना है कि जब हमारी प्रोसेस 0 से 2 तक गई, 0 से 2 तक गई तो हमारी कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी है रेडी क्यू के अंदर? हमारी P2 भी आ चुकी है एंड P3 भी आ चुकी है. क्या और कोई प्रोसेस आ चुकी है? नहीं, क्योंकि प्रोसेस 4 का अराइवल टाइम 3 है और प्रोसेस 5 का अराइवल टाइम कितना है? 4 है. ठीक है. हमें अराइवल टाइम देखना है. तो अब यहाँ पे क्या है कि P1 मेरा ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है. P2 और P3 में से कौन सी प्रोसेस अंदर जाएगी? जो प्रोसेस पहले आई होगी, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. P2 का जो अराइवल टाइम होगा क्या है? 1 है और P3 का अराइवल टाइम कितना है? 2 है. तो पहले प्रोसेस कौन सी आई? P2 आई. तो P2 को शेड्यूल करेंगे. और P2 कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा? P2 एग्जीक्यूट करेगा 3 यूनिट ऑफ टाइम. सो 2 + 3 दैट इज़ 5. ओके. नेक्स्ट, आज जब आपकी प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट की है, जब P2 ने कंप्लीट किया अपना एग्जीक्यूशन टाइम, तो आप कहाँ पे हो? 5. मतलब 5 तक कौन सी प्रोसेस आ चुकी है? 5 तक कौन सी प्रोसेस आ चुकी है? आपका रेडी क्यू के अंदर P3 भी अभी रेडी क्यू में ही है और P4 एंड P5 और सभी की सभी प्रोसेस अभी रेडी क्यू में आ चुकी हैं. अब इनमें से हमें अराइवल टाइम देखना है किसका मिनिमम है. P3 का अराइवल टाइम कितना है? 2 है. P4 का अराइवल टाइम कितना है? 3 है एंड P5 का कितना है? 5 है. तो सबसे मिनिमम जो पहले कौन सी आई? सबसे मिनिमम टाइम कितना है अराइवल टाइम? P3 का है, तो इसलिए P3 एंटर करेगी क्योंकि P3 पहले आई है.
तो ये कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगी, ये 6 यूनिट ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करेगी। तो कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगी, 11 तक एग्जीक्यूट करेगी। 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट आपका प्रोसेस कौन सी आएगी, P4 एंटर करेगी, क्योंकि P4 का जो अराइवल टाइम वो क्या है, 3 है। और कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगी, ये 4 यूनिट ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करेगी टिल 15। 11 + 4 दैट इज़ 15। नेक्स्ट आपका कौन एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस नंबर 5 एग्जीक्यूट करेगी। और ये कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगी, 15 + 5 ये 20 तक एग्जीक्यूट करेगी। अब हमें इनका देखना है कि भाई एग्जीक्यूशन टाइम कितना, कौन सी प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट हुई है, वो हमें चेक करना है। कंप्लीशन टाइम देखना है, किस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस कितने टाइम यूनिट पे कंप्लीट हुई है। P1 कहाँ पे कंप्लीट हुई है, 2 पे कंप्लीट हुई है। P2 कहाँ कंप्लीट हुई है, 5 पे कंप्लीट हुई है। P3 कहाँ पे कंप्लीट हुई है, 11 पे कंप्लीट हुई है। P4 कहाँ कंप्लीट हुआ है, 15 पे कंप्लीट हुआ है। फिफ्टीन पे कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट आपका P5 कहाँ कंप्लीट हुआ है, 20 पे कंप्लीट हुआ है। अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ओके। अब हमें निकालना है, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब यहाँ पे हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, क्या आएगा, 2 - 0 2, 5 - 1 4, 11 - 2 that is 9, 15 - 3 that is 12, next 20 - 4 that is 16। अगर आप इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा, 43। ओके, सो 43 को आप डिवाइड करोगे, क्योंकि उसने एवरेज पूछा है, एवरेज पूछा है तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 8.6। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, अब उसने पूछा एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम हमारा निकलता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ये हमारा निकलता है ऐसे, वेटिंग टाइम हमारा निकलता है टर्न अराउंड टाइम माइनस वेटिंग टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम हमारा ये आया है, वेटिंग टाइम हमारा बर्स्ट टाइम हमारा क्या है, दिस वन। 2 - 2 दैट इज 0, 4 - 3 1, 9 - 6 दैट इज 3, 12 - 4 दैट इज 8। नेक्स्ट 16 - 5 दैट इज 11। अगर आप इसको टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ गया, एवरेज वेटिंग टाइम आपका आ गया 23 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 5 चौका 20, 5 6 जा 4.6। ओके, सो अब आपसे वो क्वेश्चन किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, आपसे या तो वो पूछ लेगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है, या आपसे पूछ लेगा एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, या आपसे क्या पूछा जाता है, किस प्रोसेस का, जैसे वो पूछ सकता है P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है, आप आंसर करोगे 11 है। या आपसे पूछ सकता है भाई P3 एंड P5 का कंप्लीशन टाइम क्या है, मतलब रैंडमली किसी भी प्रोसेस को उठा के पूछ सकता है कि भाई क्या प्रोसेस उसका कंप्लीशन टाइम क्या है। या फिर क्या पूछ सकता है, ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन, मतलब प्रोसेस किस ऑर्डर में कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो इस तरीके 3-4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। हम इसमें और ज़्यादा आइडिया के लिए, फॉर गेटिंग द मोर क्लैरिटी वी विल डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। हम इसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
गाइस ये जो हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लें, चाहे आप एस्टेट की बात करें, चाहे आप गेट की बात करें, चाहे आप नेट की बात करें, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात करें। टेक्निकल एग्ज़ाम में जो हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, चाहे वो न्यूमेरिकल पूछे। थैंक यू।